साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अजीज, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का छोटा सा एक सेवक। आज ये वीडियो मैं अपने सभी पदाधिकारियों और अपने सभी सहयोगी कर्मठ कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी फैली हुई है। आर्थिक तंगी के से पूरा दुनिया जूझ रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत आर्थिक तंगी नहीं, आर्थिक स्थिति इसकी इतनी खस्ती है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। पूरे देश के व्यापारियों का कमर टूट चुका है। बेरोजगारी का आलम अपने सीमा पे है। न्याय व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के पूरा जनमानस त्रसित है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, कहीं सिख कहीं ईसाई को लेकर के एक द्वंद्व राजनीतिक लोग फैला रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर ही एक विकल्प है भारत की जनता के लिए, और उस विकल्प में आप सभी लोग मददगार हो सकते हैं। साथियों, करीब दशकों तक एक फकीर इस देश के अंदर देश के रहनुमाओं से निवेदन कर रहा था कि देश के रहनुमाओं ने हमारे देश के अकल्पित धन विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। स्विट्जरलैंड, नेपाल, मलेशिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे हमारे देश के लोगों का पैसा जमा है, और वो पैसा हमारे देश में कैसे आएगा, इसके लिए उस फकीर ने देश की सरकारों को एक विकल्प दिया कि आप पार्लियामेंट में 100 साल के लिए एक कानून बना करके पास करवा दीजिए कि देश में कोई भी किसी भी मुल्क से कहीं से भी पैसा लाए, कोई ब्लैक मनी नहीं, और इन सभी ब्लैक मनी को वाइट करने का आप ऐलान कर दीजिए और 100 साल के लिए कानून बना दीजिए। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक स्टोक, भारतीय राजनीति में एक स्टोक कि देश के अंदर जितने भी लोगों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, ब्लैक मनी, कोई ब्लैक मनी नहीं, हम सभी ब्लैक मनी को वाइट करेंगे। और जब ये ब्लैक मनी वाइट होगा साथियों, तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस ब्लैक मनी के वाइट होने से हमारे यहाँ बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे काम होंगे, और इस ब्लैक मनी के आने के वजह से दुनिया का सबसे संभ्रांत कंट्री हमारा भारतवर्ष होगा। ये स्टॉक कैसे लगाया जाए, इसको किस तरह से पटल पे लाया जाए, इसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे जनता को इस पर विश्वास दिलाया जाए। अगर ये विश्वास आपने हमने जगा दिया तो भारत के सारे राजनीतिक पार्टियों को लोग दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के बैनर के नीचे आएंगे, और एक तरफ से ये सब झाड़ू की तरह से साफ हो जाएंगे। उदाहरण है मित्रों, उसके लिए एक छोटा सा जन लोकपाल बिल का स्टॉक लाया गया, और छोटा सा बिल जब स्टॉक लाया गया तो आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन घटनाक्रम में आप जाइए, मैं उसके पीछे नहीं पड़ता हूं। साथ ही एक स्टॉक लाया गया था 1977 में, जब इमरजेंसी लगी थी 75 में, केवल नसबंदी को लेकर के एक स्टॉक उस समय के राजनेताओं ने लगाया, और वर्षों से जबरदस्त जमी हुई कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया।
एक स्टोक नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था कि देश में बेरोजगारी है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, मैं 15 लाख रुपया दूंगा। ये नरेंद्र मोदी ने तो झूठा स्टोक लगाया, फिर भी ये आज भारतीय जनता पार्टी को बैक कर लिए और आज सत्ता में बने हुए हैं। 15 साल होने जा रहे हैं। झूठे वादे करके हमारी राष्ट्रीय जनता पार्टी सच्चा वादा करती है और सही तरीके से हम केवल इस बात को कैसे रखें, ये बात शायद हो सकता है कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छी तरीके से इसकी प्लानिंग करिए और इस प्लानिंग के तहत देश के राजनेताओं को एक तरफ से साफ करने की ये एक मुहिम छेड़ा जा सकता है, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरी सोच है। और इसीलिए मैंने आज ग्रुप में एक सवाल किया था, तो इस सवाल का एक मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सभी लोग इस पे कमेंट करिए, विचार करिए और विचार करते हुए इस पे काम करने की ज़रूरत है। जब हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों का ये राष्ट्र हित में, समाज हित में, भारत माँ की सेवा के लिए जो हम लोग पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उसमें शायद हम लोगों को सफलता मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।